तो हेलो मेरे मित्रों और मित्राणियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रिंस की बारे में बात करेंगे। प्रिंस यानी कि अप्सरा मॉम जो है, उनके छोटे सुपुत्र हैं प्रिंस, उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको ढेर सारा आभार, क्योंकि आप सब मेरे वीडियो को बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं। उसके लिए मैं दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिएक्शन वीडियो की। हम बात करेंगे प्रिंस की। मैं कई वीडियो में ये बात जिक्र कर चुकी हूँ कि प्रिंस को बोलना नहीं आता है। प्रिंस की ज़ुबान जो है वो जब वो बोलना शुरू करता है तो उसे पता ही नहीं होता कि उसे क्या बोलना है, किस तरह से चीज़ों को डील करना है। वो गाली गलौज पे आ जाता है, गंदी भाषा पे आ जाता है, वो मतलब अपमानित करने वाली भाषा पे आ जाता है। उसके मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स देखे हैं। ब्लॉग्स तो चलो खैर फिर ठीक होते हैं, क्योंकि ब्लॉग्स में एडिटिंग का ऑप्शन होता है। बट लाइव का क्या किया जाए, जहाँ पर आप सीधा मुंह में जो आता है वो बोलते चले जाते हैं, एक रॉ में बोलते चले जाते हैं। आपको खुद नहीं पता होता कि आप क्या गलत बोल रहे हैं, क्या सही बोल रहे हैं। हालांकि प्रिंस को पता होता है। ऐसा नहीं है कि प्रिंस इतना सीधा साधा सा इंसान है और प्रिंस को नहीं पता कि क्या क्या कब कैसे बोलना है। भाई जब आप कंटेंट बना रहे हो, आपको ये पता है कि मुझे कब कंट्रोवर्सी करनी है, कब कंट्रोवर्शियल वीडियो डालना है, कब किस पर अटैक करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। अब परसों जो है प्रिंस ने एक लाइव किया था। हालांकि वो लाइव मैंने नहीं देखा, मैं देख नहीं पाई, उससे पहले ही वो लाइव डिलीट हो गया। तो प्रिंस ने उस लाइव वीडियो में बहुत आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। मैं बार 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 सचिन से यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अप्सरा मॉम से यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जब आपके छोटे भाई, आपके छोटे बेटे को बोलना नहीं आता है, तो आप सब क्यों अलाउड करते हैं कि वो लाइव में आए और गंदी भाषा का प्रयोग करे। आप सबको आपत्ति है दूसरों की भाषा पर, लेकिन उससे पहले आप अपने परिवार के सदस्यों की भाषा का भी थोड़ा सा ध्यान रखिए कि वो दूसरों पर जब अटैक करे, दूसरों पर जब आरोप लगाए, तो वो अपनी भाषा मर्यादित रखे। आप सबको किस बात पर आपत्ति है कि दीप्ति अमर्यादित भाषा का प्रयोग करती है, तो आपको भी तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा ना कि हमारे घर के सदस्य जो हैं, उनकी भाषा भी मर्यादित होनी चाहिए, उनकी भाषा भी संतुलित होनी चाहिए, उनकी भाषा से भी किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो यही होता है, जब आप चाहते हैं कि कोई आपका सम्मान करे, तो उससे पहले आपको भी दूसरे को सम्मान देना पड़ता है। और रही बात दीप्ति की, मैं दीप्ति का सपोर्ट नहीं कर रही, ना ही मैं आपका सपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि दोनों ही तरफ, दोनों जो हैं वो गलत ही हैं। ऐसा नहीं है कि आप भी मतलब बहुत अच्छे हैं या दीप्ति बहुत अच्छी है। दीप्ति जिस भाषा का प्रयोग करती है, मैं उस भाषा के बारे में बात भी नहीं करना चाहती हूँ। वो भाषा बहुत बुरी भाषा है। उस तरह की भाषा जो है वो हम प्रयोग नहीं करते। वो करती हैं, वो अब क्यों करती हैं, किस लिए करती हैं, हमें नहीं पता। लेकिन मैंने शुरू से लेकर अंत तक उनकी उसी भाषा को देखा है। वो जब बात व्यंग करती हैं तो व्यंग भी वो बहुत बुरा करती हैं। उनकी व्यंग्यात्मक शैली भी बहुत बुरी है। इस बात के लिए भले ही उनके जो अपने बनते होंगे, खास बनते होंगे, वो उन्हें ये एडवाइस नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी भाषा व्यंग्यात्मक भी खराब है। उन्हें इस बात पर काम करने की ज़रूरत है। उनको लगता होगा कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बोलते हुए बड़ी अच्छी लग रही हूँ, मैं बड़ी अच्छी लॉयर हूँ, मैं बड़ी हाजिर जवाब हूँ। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत ही मतलब छोड़िए, आप जो लग रही हैं वो आप खुद देख लीजिएगा। चेहरा अपना आईने में देखिएगा और कभी एकांत में बैठ के सोचिएगा कि आप क्या बोल रही हैं। आपके परिवार को हो सकता है आप पर गर्व होता हो, लेकिन जो हम सुनते हैं हमें बड़ी शर्मिंदगी होती है कि हमारे बीच में एक वकील, जिसको हम बोल सकते हैं कि भाई वकील तबका जो है पढ़ा लिखा वर्ग होता है, तो एक पढ़ी लिखी महिला से इस तरह की उम्मीद हम नहीं करते, उस स्तर पर भी नहीं आ सकते। दूसरी बात ये है, तो सचिन भैया आप चले क्यों जाते हैं दूसरों के लाइफ में। आपको जब दीप्ति ने आपको अपशब्द बोला, तो आपकी तरफ से भी, आपकी माताश्री की तरफ से भी अपशब्द गया। ऐसा नहीं है कि आपकी माताश्री जो है वो फूल झड़ रहे थे, आपके भाई के मुंह से फूल झड़ रहे थे। अपशब्द तो दोनों तरफ से गए हैं। कहीं से ज़्यादा गए होंगे, कहीं से कम गए होंगे। इसका मूल्यांकन जनता लगा लेगी कि किसने ज़्यादा गाली दी, किसने कम गाली दी। लेकिन गाली दोनों तरफ से बराबर आई है, दोनों तरफ से एकदम गोलियां चली हैं गालियों की, है ना। तो आप दूसरों
कंधा क्यों खोजते रहते हैं। अभी हाल ही में आपने प्रभा जी के लाइव में पता नहीं उनको बहन बनाने की कोशिश की, क्या करने की कोशिश की, जब उससे पहले आपने एक बार प्रभा जी पर कहा भी था, आरोप भी लगाया था कि ये हमेशा मुझे जो है हैरेस करने की कोशिश करती हैं। तो जब आपको लगता है कि कोई रिएक्शन चैनल वाला आपको हैरेस कर रहा है, तो उसके बाद 2-3 महीने बाद आपको क्यों लगता है कि वो मेरी बड़ी बहन बन सकती है, मेरी हेल्प कर सकती हैं। आपको नहीं जाना चाहिए। आपके पास इतनी बड़ी ऑडियंस है, आपको जो बोलना है आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट से बोल लीजिए, अपने अकाउंट पर लाइव कीजिए, लोगों को इनवाइट करिए और आप अपनी बात रखिए। आपको ज़रूरत नहीं है दूसरों के लाइव में जाने की, क्योंकि आपका इससे मजाक बनता है और लोगों को कहीं ना कहीं ये फील होता है कि आप कमज़ोर हैं। आप कमज़ोर किस लिए हैं? वो इसलिए क्योंकि 6 महीने पहले जो कंट्रोवर्सी हुई थी उस बात ने आपको कमज़ोर कर दिया है। हमेशा इंसान का चरित्र जब सवालों के घेरे में आ जाता है तो इंसान कमज़ोर हो जाता है, और यही आपकी कमज़ोरी है, जिस कमज़ोरी को दीप्ति ने पकड़ लिया है, जो आपकी दुखती रग पर बार 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 उंगली मार मार के आपके जख्मों को हरा करने की कोशिश कर रही है। और आप सभी उस जख्मों को जो पाल के बैठे हैं ना, उससे निजात नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आपकी वाइफ जो है, मैं देख रही थी, मनीषा की भी वीडियो देख रही थी, अभी हाल फिलहाल में मनीषा एक बार फिर जो है वो नेहा के बारे में कुछ कुछ बोल रही थी। तो मुझे लगता है जब वो चैप्टर ख़त्म हो गया था तो इस तरह से फिर से दोबारा फॉर्म में आने की ज़रूरत नहीं है। उसको अपने पति पर ही ट्रस्ट नहीं है, आपकी पत्नी को, मनीषा को आपके ऊपर ही ट्रस्ट नहीं है। उसको लगता है कि हर औरत मेरे पति से चिपकी जा रही है, तो ऐसा नहीं होता। आपको जब आप रिश्ते में होते हैं ना, तो आपको एक दूसरे पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत होती है। मनीषा का ट्रस्ट लेवल इतना ज़्यादा कम है, इतना ज़्यादा कम है कि लोग इसी का फ़ायदा उठा लेते हैं। अगर उसे अपने पति पर ट्रस्ट होना, और ये सिर्फ बोलने से नहीं होता कि कैमरे के आगे आई बोलना शुरू कर दिया, नहीं, वो उनके ना हाव भाव सब पता चल जाता है, बॉडी जेस्चर से उनके पता चल जाता है कि वो अपने पति पर कितना ट्रस्ट करती है। वो अपने पति पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती है। और दूसरी बात, ट्रस्ट करे ना करे अब ये उनका पर्सनल मैटर है, क्योंकि जो चीज़ 6 महीने पहले हुई थी वो 6 महीने बाद, 6 साल बाद याद रखी जाएगी। सालों साल ये सारी बातें याद रखी जाएगी। ना आप भूलेंगे और ना ही जनता आपको भूलने देगी। तो आपको इस मैटर से कैसे डील करना है ये आना चाहिए। जब आप वो सारी चीज़ें कर रहे थे तो अब आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। इसको लेकर बार बार जो है अप्सरा मॉम हमेशा कहती हैं कि मेरे बच्चों के पीछे पड़ गए, मेरे बच्चों के पीछे पड़ गए। तो आपके बच्चों के पीछे 2-4 लोग ही पड़े हैं, बहुत ज़्यादा लोग नहीं पड़े हैं। और वो 2-4 लोग चाहते होंगे कि आप सोशल मीडिया पर ना रहें। तो किसी के चाहने से आप ना तो सोशल मीडिया पर आई थी और ना ही किसी के चाहने से आप सोशल मीडिया से जाने वाली हैं। तो आप जो काम करती हैं अपना काम ईमानदारी से करिए, दूसरे का मैटर आप बीच में मत लेकर आइए, क्योंकि फटी शब्द का उद्गम स्थल आप ही हैं। आप ही ने बोला था, हालांकि बाद में आपने प्रिंस के लाइव में जो है ये ज़रूर कहा है कि मैंने कलेजा फटने की बात कही थी, लेकिन हम सब जानते हैं कि आपने उस दिन फटी शब्द का इस्तेमाल किस लिए किया था। तो बातों को घुमाने से ज़्यादा अच्छा है कि बातों को एक्सेप्ट कर लीजिए। कभी कभी एग्रेशन में बहुत सारी बातें ऐसे मुंह से निकल जाती हैं जो अच्छी नहीं होती, अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो एग्रेशन होता है। वो एकदम से जो होता है ना क्विक वाला कि गाली देनी है अब इसको, वो वाली चीज़ अगर आपके अंदर आई और आपने उन शब्दों का इस्तेमाल किया तो आपको सॉरी बोलने में, माफ़ी मांगने में कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए, जो कि आप बात को बदलने की कोशिश करके एक नया विवाद शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप एक और चीज़, अब आपके दुबई जाने पर भी विवाद हुआ। आप दुबई गई, आप कहाँ गई नहीं गई उससे खैर मुझे कोई मतलब नहीं है और ना ही मैं उतना डीप जाना चाहती हूँ। आप क्या करती हैं नहीं करती इससे हमें ज़्यादा मतलब नहीं रखना चाहिए। जो आपका ब्लॉग देखते हैं उन्हें हर तरह की चीज़ देखना पसंद है, तो आप अपने ब्लॉग में वैरायटी लेकर आइए और गाली गलौज से दूर रहिए, क्योंकि गाली गलौज जब आप करते हो तो आपको सहने की भी क्षमता होनी चाहिए।
आपने की, उसके बाद सामने वाला, आप शेर निकले तो सामने वाला सवा शेर निकला, उसने भर भर के झोलियां भर भर के दे दी गालियां, है ना। तो हर बार जो है जब आप विवाद करते हो तो आपको ये भी समझना पड़ता है कि आप विवाद किससे कर रहे हो। आपने जब नेहा से विवाद हुआ तो उन्होंने चुप्पी साध ली, हालांकि वहाँ पर मैं नेहा की कमज़ोरी मानती हूँ कि नेहा को चुप्पी नहीं साधनी चाहिए थी। अगर वो सच थी तो उन्हें सच बोलना चाहिए था, अगर वो गलत थी तो उन्हें माफ़ी मांग के जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए था। खैर चलो, बीती बातें हैं तो बीती बातों पर तो हम कोई भी रिएक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अप्सरा मॉम, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, क्योंकि आप एक उम्र दराज हैं। आपने जीवन के हर रंग को देखा है, हर पहलू को आपने समझा है, बहुत ही बारीकी से आपने चीज़ों को देखा सुना होगा। तो मैं आपसे ये उम्मीद तो कर सकती हूँ कि आप जो है अब एक नया विवाद जो है उसको जन्म नहीं लेने देंगी। अब आप जो है अपने इस विवाद को ख़त्म करेंगे, क्योंकि इस विवाद ने ना जो नई नई गालियाँ ईजाद हुई हैं उसने हम सबका मानसिक संतुलन बिगाड़ के रख दिया है। फिर आपकी तरफ से जो हुआ वो हुआ, दीप्ति की तरफ से जो हुआ वो हुआ, अब ख़त्म कर दीजिए। आप सब बराबरी पर हैं, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं। जिसको जितने संस्कार मिले सब ने अपने अपने हिस्से के वो संस्कार जो है सोशल मीडिया पर रख दिए हैं। तो अब इन सब चीज़ों को ख़त्म कर दीजिए। अब इन सब चीज़ों के बारे में ना तो बोलने का मतलब बनता है और ना ही हर वीडियो में ये बताने का मतलब बनता है कि लोग मेरे बच्चों के पीछे पड़े हुए हैं। एक बार ना आप अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ को भी देखिए, एक बार आप अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करिए। हालांकि बीच में जो है मैंने सचिन के बहुत सारे ब्लॉग देखे तो मुझे सचिन के किसी भी ब्लॉग में कोई कंट्रोवर्सी नज़र नहीं आई। अब वो स्विमिंग पूल में नहा रहा है, उस पर लोगों को आपत्ति है, तो वो लोगों का नज़रिया है। वो लोग जो आपत्ति कर रहे हैं वो भी तो स्विमिंग पूल में नहाते होंगे ना। वो अपने स्विमिंग पूल में ना नहा के अपने बाथरूम में नहाते होंगे, नहाते तो होंगे, लेकिन उनको आपत्ति है। क्यों? क्योंकि उनकी नज़र सिर्फ आपके बेटे पर है, उनको सिर्फ आपके बेटे की कमियां देखनी है। तो देखने दीजिए, जो बोल रहा है बोलने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। सोशल मीडिया पर अच्छे बुरे लोग हर तरह के कमेंट करने के लिए आते हैं। जब अच्छे कमेंट करते हैं और आप स्क्रॉल करके देखते होंगे कि अरे अच्छा कमेंट किया अप्सरा मामा, आप तो बड़ी सुंदर लग रही हैं, तो आपका दिल इतना बड़ा हो जाता होगा। जब कोई बुरा कमेंट करता होगा कि मेकअप लगाती है, लिपस्टिक लगाती है, तो आपका दिल क्यों छोटा हो जाता है। जब सोशल मीडिया पर आते हैं ना तो अपने दिल को मजबूत करते हैं। मुझे भी बहुत अच्छे बुरे कमेंट आते हैं, लेकिन ठीक है, अच्छे कमेंट आए तो एक्सेप्ट कर लेती हूँ, बुरे कमेंट आए तो इग्नोर कर देते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सोशल मीडिया है। और एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात मैं बोलूँगी कि सचिन जो है वो बार बार लीगल 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 बोल रहे थे। उन्होंने कितना लीगल किया है मुझे नहीं पता, और उस लीगल का क्या असर होगा ये भी नहीं पता। लेकिन जब सर के ऊपर से पानी चला जाए, है ना, समझ रही हैं, सर के ऊपर से पानी चला गया, आपने बहुत सुन लिया, 6 महीने सुन लिए, साल भर सुन लिया, तो लीगल जाइए और एक सख्त कार्रवाई करिए। या फिर अगर आप गलत हैं तो आपके ऊपर लोग सख्त कार्रवाई करें। अगर आपकी फैमिली गलत है, आपकी फैमिली ने शुरुआत की है, आपकी फैमिली ने बहुत गंदा बोला, क्योंकि देखो आपने जो शब्द बोला था उसके बाद प्रिंस ने अपनी लाइव में उसी शब्द का बहुत इस्तेमाल किया। दीप्ति ने भी कम इस्तेमाल नहीं किया। दीप्ति ने उससे भी बढ़कर एक पता नहीं कहाँ पैनल पे बैठी हुई थी, उसने बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी, बहुत 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 अपशब्द बोले। तो खैर जो अपशब्द उन्होंने बोले वो सुन के तो कान फट गए भाई। इतना अपशब्द तो मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं सुने थे जितने मैंने उसके मुंह से सुन लिया। तो मैं उनको उस कैटेगरी में ही नहीं रखती, संस्कारी कैटेगरी में मैं रखती ही नहीं हूँ। और उसी दिन के बाद से मैंने उनका लाइव जो है सुनना देखना सब बंद कर दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं दोयम दर्जे के लोगों से ना तो डील कर सकती हूँ, ना ही मैं उनकी बातें सुन सकती हूँ। दीप्ति अच्छी हैं, लेकिन उनके जो आसपास के लोग हैं वो उनको अच्छा बनने ही नहीं देंगे, नहीं बनने देंगे। सब दीप्ति के कंधे पे बंदूक रख के उसको बोल रहे हैं कि भाई दीप्ति तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सब ने दीप्ति को ना बना दिया हथियार। सब पीछे है, पर्दे के पीछे हैं,
पर्दे के पीछे खेल चल रहा है, पर्दे के पीछे उकसाने का खेल चल रहा है। मैं व्यूअर से बोलूँगी, आप सब यकीन मानिए, पर्दे के पीछे लोग जो हैं दीप्ति को सिर्फ यही बोल रहे हैं कि राज फैमिली को जड़ से उखाड़ना है, यूट्यूब उनसे छुड़वाना है। और वो लोग सामने नहीं आ रहे हैं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ दीप्ति के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं। क्योंकि दीप्ति की भाषा इतनी बुरी तो कभी नहीं थी जितनी बुरी अब कुछ दिनों में सुनी जा रही है। वो पहले भी लाइव करती थी, लोग उनके लाइव को पसंद करते थे क्योंकि वो एग्रेशन के साथ बात करती है, थोड़ा फन मूवमेंट आ जाता है, थोड़ा मतलब उनका जो व्यंग्यात्मक शैली है वो भी लोगों को पसंद आती थी। लेकिन कब वो व्यंग्यात्मक शैली, कब वो हंसी मजाक, कब वो रिएक्शन देते देते एकदम कट्टर हो गई हैं, वो उन्हें खुद भी नहीं पता चल रहा। खैर, बहुत सारे लोग यहाँ पर आ जाएंगे कि नहीं नहीं आप गलत बोल रहे हो, आप ये बोल रहे हो, आप सुनिए, क्योंकि मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग आए, जबकि मैंने वीडियो कभी भी ना तो दीप्ति के अगेंस्ट बनाया और ना ही मैंने कभी भी जो है अप्सरा मॉम के अगेंस्ट बनाया, क्योंकि दोनों सोशल मीडिया पर हैं और हमारा काम भी रिएक्शन देना है। तो हम किसी एक को कट्टरपंथी होकर रिएक्शन नहीं दे सकते। जब हमें रिएक्शन देना होता है तो हमें दोनों पक्षों को देखना होता है, सुनना होता है और उसके बाद रिएक्शन देना होता है। तो यहाँ पर दोनों पक्ष गलत है, दोनों पक्षों को जो है अब समझदारी से काम लेना चाहिए। क्योंकि जितना सचिन ने 6 महीने पहले किया था दीप्ति की तरफ से उतना हो चुका है, उतना दीप्ति ने कर दिया है, बराबर कर दिया हिसाब। अब ना तो सचिन आगे बढ़े और ना ही दीप्ति आगे बढ़े, ना ही अप्सरा मॉम आगे बढ़े। क्योंकि अगर ये तीनों आगे बढ़ेंगे ना तो महाभारत ही होगी अब, और कुछ नहीं होगा। तो इनकी महाभारत से तो भाई हम हाथ जोड़ के पहले ही दूर हो जाते हैं। इनकी महाभारत ना तो हमें देखनी है और ना ही सुनने में कोई इंटरेस्ट है। ये महाभारत अगर करते भी हैं तो इनको पर्सनल मिल के महाभारत करनी चाहिए, ना कि सोशल मीडिया पर महाभारत करनी चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया पर जब आप महाभारत करेंगे तो जाहिर सी बात है आप शब्दों की मर्यादा तो रखेंगे नहीं, आपके तर्कश से गालियों की वो तीर निकलेंगे कि भाई कानों को हमारे एकदम लहूलुहान कर देंगे। तो खैर, इसीलिए आप सबसे बार बार गुजारिश है कि बार बार किसी भी छोटी चीज़ को मुद्दा ना बनाए। बहुत बड़ा मुद्दा था सचिन वाला जो 6 महीने पहले उन्होंने किया था, वो मुद्दा अभी तक चला आ रहा है। अब उसको ख़त्म तो होना चाहिए ना। सब अपने अपनी लाइफ में मूव ऑन हो गए हैं तो वो मुद्दा क्यों नहीं ख़त्म हो रहा। दीप्ति जी, आपसे भी मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, प्लीज़ आप चाहे तो मुझे अपनी बहन मानिए, चाहे जो भी मानना चाहते हैं आप मान के इस मुद्दे को ख़त्म करिए। आपके मुंह से, क्योंकि आप एक पढ़ी लिखी औरत हैं, अपने पैरों पे खड़ी औरत हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको इसलिए अप्रिशिएट करती हूँ क्योंकि आप सिंगल मदर हैं। आपने अपने पति के जाने के बाद अपने बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करा है, एक बहुत बड़ी बात होती है। और रियली मैं दिल से आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ। तो इसीलिए प्लीज़ अपनी इमेज को इतना ख़राब मत करिए कि लोग आपका नाम सुनने के बाद अपने कानों पर हाथ रखना शुरू कर दें। और अप्सरा मॉम, आपने भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला होगा, किया होगा। आपके बच्चों ने भी कई बार आपके साथ गलत व्यवहार किया, लेकिन उसके बावजूद भी आपने अपने आप को साबित किया है। मैं आपकी इज़्ज़त इसलिए करती हूँ क्योंकि आप इस उम्र में जब लोग रिटायर होना चाहते हैं तब आपने अपने आप को साबित किया है। तो आप भी काफ़ी इंस्पायरिंग हैं। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए विवाद मत करिए। आप जैसे चलाती हैं आप फूड डालिए, अपना लाइफस्टाइल डालिए, साड़ी डालिए, सब डालिए, लेकिन विवाद से बच के अपने आप को एक अच्छा कंटेंट लोगों को देने की कोशिश करें। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और खूब सारा प्यार दीजिएगा। और पिछली वीडियो को प्यार देने के लिए आप सभी का तहे दिल से एक बार फिर आभार।